एवं न से होई समाहि पत्ते, इस प्रकार का उसका आचरण है। एवं न से, इस प्रकार वह नहीं है, होई नहीं हो पाता है, समाहि पत्ते समाधि को प्राप्त। किस तरीके से करे? इस ढंग से यदि वो रहता है तो वो समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसको दोनों तरफ जोड़ना। पूर्व की जो हमारी बातें हो चुकी हैं उनसे, पूर्व में बातें क्या हुई हैं कि भैया जो लाभ पर अहंकार ग्रस्त नहीं होता और अलाभ पर पीड़ित नहीं होता, समझ रहे हैं? इन्हीं पर तो बात हुई है ना हमारी। जो मान और सम्मान के लिए जो इस तरीके के भाव नहीं रखता कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए या मेरा अपमान हो गया, इस प्रकार के विचारों को जो पकड़ के रखता है तो क्या करे? अगर वो इसी ढंग का जीवन जीता रहेगा, जो अपने कुल है, गोत्र है, जाति है आदि के बंधनों को बनाए रखेगा, अगर एक यहाँ साधु का जीवन लेने के बाद पंच महाव्रतों की स्थापना हो जाती है या नहीं है? स्वाध्याय, ध्यान, सेवा, तप आदि जो भी साधवोचित जीवन शैली है, उस जीवन शैली में अब जीवन जा रहा है। पर अभी भी यदि उसके मन में यह है कि मेरा पूर्व खानदान कोठारी का था, भंडारी का था, क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, वैश्य था या शूद्र था या जो भी था, यदि वो इस तरीके के भावों को अभी भी, इन भावों पर उसकी पकड़ है, तो परमात्मा कहते हैं कि इस तरीके से तो वो समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस ढंग की जीवन शैली, चाहे वो कितनी कठोर चर्या अपना ले, चाहे वो बहुत बड़ा क्रियावान हो जाए, कितना ही वो स्वाध्याय और के माध्यम से ज्ञानी भी समाज में स्थापित हो जाए, परंतु समाधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि समाधि को दूर करने के जो कारण है उनको तो वो पाल रहा है ना भीतर में। समाधि कब होती है उसको अभी हम समझेंगे। तो फिर ये है कि एवं न से होई समाहि पत्ते, इस तरीके से तो वो समाधि को प्राप्त नहीं होता। साफ है। दूसरा है जे पन्नवम भिक्षु व्युत्कसिज्जा, जो अपनी ही, वो जो भिक्षु है अपनी ही प्रज्ञा का व्युत्कृष्ट हो जाता है। उससे व्युत्कृष्ट का मतलब है अपने आप को विशेष समझने लग जाता है। मैं क्या हूं? मैं विशेष हूं। समझ गए? मैं विशेष हूं, यह उसको भाव पकड़ जाता है। अहवा विजय लाभ मया अवलिते, या फिर जो लाभ है ना, जो अन्य प्रकार का कोई लाभ हो गया उसे, तो उस लाभ के मद में लिप्त हो जाता है। अरे मेरे तो इतने भगत है, मेरी इतनी बड़ी संप्रदाय है, मेरे इतने नाम है, मेरा इतना बड़ा वो, मतलब ये है कि किसी प्रकार का कोई एक लाभ उसे हुआ और उस लाभ के मद में ही क्या हो गया? लिप्त हो गया, उसी में लीन हो गया। फिर क्या कहा? अन्नम जन्म खिंसन्ति बालपन्य, अपनी बाल प्रज्ञा से, अपनी तुच्छ बुद्धि से, अपनी क्षुद्र और छोटी सोच से फिर दूसरों का अपमान करता है। दूसरों को खिंस का मतलब है उनका अपमान करे, तू क्या है ये, है ना, दूसरों को नीचा दिखाना। तो ऐसे कहा कि एक तो जो पहले गिनाए हैं वो, ये सूत्र बिल्कुल बीच में आया है। तो ये कह रहे हैं कि पहले जो बताया गया है कि साधु इस ढंग का व्यवहार नहीं अपनाए, इस ढंग की जीवन शैली ना अपनाए। और दूसरा ये आगे जो बतलाया है, इनके कह रहे कि क्यों? क्योंकि इनके रहते अगर आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो भैया फिर ये सपना ही है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। अब आते हैं सूत्र को समझने के लिए थोड़ा सा। समाधि, यहां पर जो शब्द है वो दिया है कि समाधि को प्राप्त नहीं होता। समाधि क्या है? अभी समाधि में हो? अभी हो समाधि में या नहीं हो? हाँ, जब तक एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, ये किसी न किसी प्रकार की मांग से ग्रस्त रहता है। कुछ न कुछ चाहता है ना, कुछ न कुछ ये हमेशा मांगता रहता है कि भैया मुझे अभी इस चीज की कमी है। आपके पास सब कुछ जाहो जलाली भी हो, मतलब एक समय तक सपना होता है ना कि भाई चलो शादी करेंगे, घर बनाएंगे
और बेटा बेटी पढ़ा देंगे, फिर बेटा बेटी अपने काम धंधे पर लग जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, आराम करेंगे। आप देखोगे कि ज्यादातर आप में से सब हैं ऐसे जिन्होंने जो सपने देखे थे वो पूरे हो गए हैं कमोबेश, पर सपने पूरे हुए हैं, इच्छाएं थोड़ी ना पूरी हुई है ना। जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब तो पूरे हो गए, पर गजब ये है कि उन ख्वाबों से जो मैंने ये सोचा था कि मुझे तृप्ति मिल जाएगी, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, वो अभी तक नहीं मिला। एक अभाव मन हमेशा रखता है। अभाव का मतलब है जहां कुछ ना कुछ अभी आपको डालना है और उस अभाव को क्या करना है, भरना है। ये अभाव जो है मन का, ये कभी भरता ही नहीं है, और इस अभाव के न भरने की वजह से हमारा मन हमेशा नई नई इच्छाएं पैदा करता रहता है। और इन इच्छाओं के रहते ही यही तो है कि जब तक इच्छा है तब तक समाधि नहीं है। बताओ, अब भागते रहेंगे ना कि भैया आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये ऐसा नहीं है, आज वैसा नहीं है, तो फिर लगे रहो फिर भाग दौड़ में, फिर जिंदगी में इसी में चली जाती है कि भैया आज ये पूरा नहीं हुआ, कल को ये पूरा नहीं हुआ, फिर परसों की भी चिंता है, अभी केवल अपनी चिंता थी, फिर एक पत्नी भी आ गई, फिर बच्चे भी आ गए, फिर बच्चों के बच्चे आ गए, फिर 7 पीढ़ी आगे तक की भी चिंता होने लग जाती कि चलो ठीक है मेरा बेटा तो चैन से खा लेगा, पोता कैसे खाएगा, फिर पोते की भी चिंता करो, फिर पोता तो खा लेगा पर पोता कैसे खाएगा, उसको भी तो आराम मिलना चाहिए। आप गजब करते हैं कि वर्तमान को छोड़ के आप कितनी सारी इच्छाओं का एक पूरी श्रृंखला खड़ी कर देते हैं। एक इच्छा ही आपकी समाधि को आग लगाने के लिए काफी है। समाधि का मतलब ये ध्यान लगा के वो शरीर छोड़ देने का नाम नहीं है। समाधि का मतलब है कि जब मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, जब मन में कोई आकुलता और व्याकुलता नहीं होती, जब मन में किसी भी प्रकार का कोई उत्पात नहीं होता, मन में किसी भी प्रकार की वासनाओं की कोई लहर नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। मरने के बाद यदि समाधि लेनी हो तो मुबारक हो आपको ऐसी समाधि, पर जीते जी की समाधि तो यही है कि मन आकुल व्याकुलता से क्या हो, रहित हो, उसमें शोक की लहरें न हो, चिंताएं फालतू की न हो। हाँ ठीक है भैया, आहार है, वस्त्र है, मकान है, ये तो छोटी चीजें हैं, इन छोटी चीजों के लिए कोई चिंता थोड़ी ना की जाती है, इसके लिए तो आवश्यक कर्म किया जाता है। परंतु आप चिंता कब करते हो, जब आपको आसन नहीं चाहिए बैठने के लिए, आपको सिंहासन चाहिए बैठने के लिए। अब सिंहासन के लिए तरफ भागोगे भैया तो चिंता तो होगी होगी। आपको जो जरूरी चीजें हैं वो तो जब आप माँ के गर्भ में आए तब भी जरूरत की सारी चीजें पूरी हुई या नहीं हुई, वहां किसी ने ठूस ठूस कर थोड़ी ना खिलाया था आपको, वहां तो माँ की नाली से जुड़े थे, जो माँ ने पाया वो आपने भी पाया। और उसके बाद जब आप गर्भ से बाहर आए तब भी प्रकृति को ये पता है कि ये मुआ आदमी ये पैदा होते ही खाना शुरू नहीं करेगा, तो माँ के स्तनों में दूध दिया या नहीं दिया, हुआ या नहीं हुआ, अपने आप ही हुआ ना। पर फिर भी देखो हमारी चिंताओं का कोई वो नहीं है, पार नहीं है। चिंताएं किस लिए, अरे मैं करने वाला हूं, मतलब ये अहंकार हमारे सर पर ऐसा सवार रहता है कि ये इस फालतू के कर्ता भाव से मुक्त होने ही नहीं देता। और ये जो कर्ता भाव है, ये मैं जो है, आप बताओ कि इससे चिंता के अलावा आज तक आपको मिला क्या है, बताइए तो। जिसे कह रहे हो ना कि मैं ये हूं, मैं अलाना फलाना ढिमकाना जो भी है, आप भी कौन से कम हो, ये मत सोचना कि इन्हीं को अहंकार होता है, आपको भी खूब होता है। पुरुष को पुरुष होने का होता है और स्त्री को स्त्री होने का होता है। अहंकार का बस स्त्री पुरुष देह बदल जाते हैं, अहंकार का स्वरूप वही रहता है, मैं भी कुछ हूं। अब बताओ कि इस मैं कुछ हूं आज तक मिला कौन सा लड्डू है इससे, हाँ क्या मिला बताओ, शांति मिली? वो जो जिस सुख की बात परमात्मा करते हैं कि ये रहा आत्म सुख, वो मिला नहीं मिला, है ना। आप अपने चारों तरफ मोह की एक धुंध तैयार कर देते हैं और उस धुंध में अपने आप को ही भटका देते हैं। मोह किसका, मेरा, वो मोह की धुंध किसकी, मेरी, और भटकना किसका, मेरा। आप किसी और को नहीं फंसा रहे हो, आप किसी और को नहीं उलझा रहे, आप किसी और को नहीं भटका रहे हो, आप खुद भटक रहे हो, खुद उलझ रहे हो। और ये खेल किसका है? नहीं जी, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है ना महाराज, नहीं तो मुझे आज्ञा दे देती तो मैं दीक्षा ले लेता, वो छोड़ती ही नहीं मेरे को।
और पत्नी देवी जी वो जी नहीं महाराज, बस एक बार पति देव मान जाए ना, फिर तो मैं भी चल दूं साथ में। जिम्मेदारियां दूसरों की, अभी तो बच्चे पालने हैं, अभी तो दुकान बनानी है ना। वो तुमसे भले तो मुझे ना पशु पक्षी लगते हैं, सच्ची कह रहा हूं, इंसानों से ज्यादा अच्छे हैं वो। आपने देखा होगा कभी कबूतर ने घोंसला बनाया हो घर के आसपास, तो जिस दिन पंख आ जाते हैं कबूतर अपने बच्चों को धक्का दे देते हैं घोंसलों से, उड़ो भागो यहाँ से, नहीं रहना तुम्हारे साथ। कितना खिलाएंगे तुम्हें। और आप, हाँ, पैदा होने से पहले से तैयारियां चालू हो जाती हैं बच्चे की छाती पर मूंग दलने के लिए, है ये नहीं। और जब पैदा होगा, पैदा होते ही उसके कान में मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। बाप कहता है कहेगा डॉक्टर, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। पीछे से दादी बोलती है अरे मुंह मर जाओ, खानदान व्यापार भी तो कोई संभालेगा, वो बस वो बिजनेसमैन बनेगा बढ़िया वाला, है ना, बिजनेस, बढ़िया बिजनेस टाइकून बनेगा। एक अभी बेचारा वो पैदा हुआ नहीं है, उससे पहले तुमने कितने लाद दिए उसको, और फिर वहीं नहीं लगता, फिर बस्ता भी लगता है, फिर समाज की पता नहीं कितनी सारी जिम्मेदारियां लद जाती हैं, और लदते 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 बेचारा गधा बना देते उसे पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि खुद भी तो गधे हो ना सारे के सारे। बस वो हमारे यहाँ पे मुनि श्री तरुण सागर जी का एक वक्तव्य है कि गधा का मतलब क्या होता है, कह रहे जिसकी गलत धारणा है, ग से गलत और धा से धारणा, तो वही तो गधा है। अब सारे गलत धारणाओं में जी रहे हैं। गलत धारणा क्या है? यही तो है ना, मैं देह हूं, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये नाम मेरा है, ये खानदान मेरा है, ये सम्मान मेरा है। और जिस दिन इस दुनिया से जाओगे 2 दिन फूल माला लटकेगी और तीसरे दिन उसको भी भूल जाएंगे। फिर साल में कभी कभार 1-2 बार याद किया जाएगा वो धूप बत्ती अगरबत्ती के लिए, और फिर जब अगली पीढ़ी आएगी तो वो फोटो भी निकाल के फेंक देंगे कि भैया चलो अब तुम्हारा कोई काम नहीं। समझ गए? और इतनी सी चीज के लिए तुम पूरा जीवन दांव पर लगा देते हो, इतनी छोटी चीज के लिए कि हाँ फोटो पे हार रहे थोड़ी देर के लिए, इसके लिए जीवन जी रहे हो। हाँ, हार के लिए पूरा जीवन हार जाते हैं, या नहीं है? तो समाधि का क्या मतलब हुआ बताइए? जब आप अपने भीतर में उस स्थान पर आ जाते हैं ना, एक ऐसी जगह है आपके यहाँ कहीं, मैं नहीं कह सकता कि वो कहाँ है, वो बस आपको खुद ही खोजना होगा, पर हाँ है इधर कहीं वो। जब आप अपने भीतर एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां फिर कोई मांग नहीं रहती, समझ रहे हो? मांग नहीं रहती, ये अभाव नहीं रहता। अभी क्या है? अभाव है जीवन। अभाव क्या है? अभी तो ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, अभी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। 1000 तरीकों से आपका मन क्या करता रहता है? वो कुछ ना कुछ मांगता रहता है। पर जब आप अपने ही भीतर आते हो तो समाधि किसको कहा? तो कहा, भगवान कहते हैं कि भैया जब तुम यहाँ आओगे तो यहाँ कोई है एक जगह ऐसी जहां तुम फिर सारी मांग क्या हो जाएंगी, तुम्हारी शांत हो जाएंगी। समझ रहे हो? और जैसे ही मांग शांत होंगी, आप जैसे कहोगे कि भैया ये तो पर्याप्त है, अभी आपको दोस्त चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको अकेलापन काटता है। पर तब एक जगह ऐसी है जब आपको कोई होता है तब भी आप आनंदित हैं, और नहीं होता है तब भी आप आनंदित हैं। अभी तो आपका अकेलापन काटने को दौड़ता है, अरे भैया कोई ना कोई तो चाहिए बोलने के लिए, मगजमारी के लिए। भैया प्यार से ना बोलो, सही झगड़ा ही कर लो, पर कोई बैठो तो सही हमारे पास, है या नहीं? अभी अकेलापन हमें काटता है। पर जब समाधि का मतलब है कि यहाँ भीतर है कुछ ऐसा, तब आप अकेले भी रहोगे तो भी उस फूल की तरह खिलोगे जो जंगल में बिल्कुल अकेला खिला है, पर फिर भी उसको किसी की परवाह नहीं है कि कोई देखने वाला है या नहीं है। आप अपने होने में इतने संतुष्ट हो जाओ ना कि आपको किसी प्रकार की कोई कामना ना रहे। और ये कैसे होगा? जब तक विषयों पर आपकी दृष्टि है तब तक तो नहीं होने वाला। जब तक आपका सारक, आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है, ठीक है, इसको 3 तरीके से हमारे यहाँ पर बतलाया है। एक है बहिरात्म दशा, एक है अंतरात्म दशा, और एक है परमात्म दशा। ठीक है, बहिरात्म दशा का मतलब है कि ऊर्जा तो वही है, आत्मा ही लग रही है आपकी इन्हीं सारे खेलों में। आप दुकान करो, मकान करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, शादी करो, बाल बच्चे करो, कुछ भी करो, ऊर्जा तो आत्मा की ही लगने वाली है। बगैर आत्मा की ये खेल कैसे रचाओगे बताओ? मुर्दे की शादी होती है क्या कभी?
हाँ, या मुर्दा शादी करके बाल बच्चे पैदा करते हैं? देखा किसी मुर्दे को बाल बच्चे पैदा करते हुए? नहीं ना। इसका मतलब है कि भैया बाल बच्चे करने के लिए भी आत्मा जरूरी है, नहीं तो कैसे होगा? समझ रहे हो ना? आप जीते जाते इंसानों से तो शादी की है आपने, कहीं कोई ले तो नहीं आए वो खाड़ उड़ के? हाँ, जीते जाते इंसानों से शादी होती है ना। विवाह चाहे कोई भी संबंध हो, कुछ भी आप करो, दुकान पर भी अगर आपको दुकान भी चलानी है तो मरे मरे थोड़ी ना चलाओगे भैया, जीते जी तक दुकान है आपकी। समझ रहे हो ना? ये सारा खेल जो बाहर का है तो ये आत्मा का ही, पर परमात्मा कहते हैं कि ऊर्जा सब बाहर जा रही है, सारी की सारी उन चीजों में जा रही है जो चीजें आपकी है नहीं। समझ रहे हो? आप अपना केवल एक लेप लगाते हो और कहते हो ये मेरा है, लेबल लगाते हो कहते हो मेरा है। अभी तक कल तक लेबल था आपके बाप का, बापूजी चले गए कोरोना में, अब आपने हटाया और कहा भैया बापू को हटाओ, मेरा लेबल लगना चाहिए। आप पत्थर पर अपना लेबल लगा देते हो। कल को कुछ होगा, कल को आपको ने कौन सा अमर वो क्या बोलते हैं अमरता का पट्टा लिख कर लाए हो, आपको भी जाना है। फिर आपका बेटा कहेगा हटाओ इसे, अब मेरा नाम यहाँ आना चाहिए। लेबल को बचाने के लिए, उस लेबल को, समझ रहे हैं आप? वो एक छोटा सा लेबल है, आप उस लेबल के लिए अपना ये पूरा का पूरा जो भीतर का आपा है उसको कहाँ, उसका सारी ऊर्जा, उसकी सारी शक्ति कहाँ लगा देते हो? लेबल को बदलने में, बताओ। और जबकि वो तो बदलने ही वाला है, आप उसको बदलने में लगा रहे हो पूरी की पूरी ताकत, और वो बदलने ही वाला है। उसे आप बचा नहीं सकते, बदलने से बचा सकते हो? अगर यकीन नहीं होता हो मेरी बात पे तो जाकर शीशा देख लेना, कोई गंजा हो गया है, किसी के बाल सफेद हो गए हैं, किसी को बुढ़ापा छा गया है, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। हाँ, है या नहीं? तो समाधि का मतलब समझ में आ गया? कोई है भीतर में आपकी जगह जहां कोई मांग नहीं है, पर जीवन तो है। ऐसा नहीं कि जीवन नहीं है, जीवन तो अपनी पूरी जीवंतता में है, पूरी उपस्थिति में है। आप अनुभव करेंगे कि हाँ ये तो है, पर फिर भी कोई मांग नहीं है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भूखे मर जाओगे, खाना तो फिर भी खाओगे पर मांग नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिसको खाने की जरूरत है वो खाता रहेगा, हमें थोड़ी ना जरूरत है ना? ये क्या नाम है, जीसस का एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि तुम रोटियों से नहीं, तुम परमात्मा की कृपा से जिंदा रहते हो। और अगर तुम आत्मा की कृपा से जीवित नहीं हो तो रोटी, भैया इतने सारे लोग हैं जो सेठ साहूकार लोग हैं, उनको तो मरना ही नहीं चाहिए, खाने पीने की कमी ही नहीं होती, उनको तो कभी मौत नहीं आनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि अन्न के तो ढेर लगे हुए हैं, पर फिर भी लोग मर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब तक भीतर में बैठा हुआ देवता तुम्हें इजाजत देगा जीने की, तब तक तुम जियोगे। और जिस दिन ये कहेगा भैया हो गया घर पुराना, अब निकलो यहाँ से, तब तुम्हारे ये अन्न के कोठार धरे के धरे रह जाएंगे और तुम निकल लोगे। तो समाधि का मतलब समझ में आ गया अब? हाँ, अपनी वो जगह खोज लो जहां आप इस पूरी की पूरी उठापटक से, ये चल रहा है ना बाहर, इतनी सारी इतना उत्पात चल रहा है, इस अराजकता से, इस फालतू के अव्यवस्था से जहां आप व्यवस्थित हो जाओ। जहां आप क्या कर लो, जब आप बाहर तूफान चल रहा हो तो आप घर में आराम से बैठे रहते हैं, निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं, चाहे कुछ भी आ जाए, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, अंधड़ आए, धूल उड़े, कुछ भी हो, पर हम अपने घर में क्या हैं? सुरक्षित हैं। अपना घर खोजा है या नहीं खोजा अभी तक? कि बाहर चाहे कितनी भी कसाई की आग लगे, कितना आतंकवाद फैले, कितना ही भ्रष्टाचार फैले, पर मैं अपने भीतर क्या हूं? अनाकुल हूं। मेरी कोई व्याकुलता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। खोज ली वो जगह? हाँ, नहीं खोजी? खोज ली? मिल गई? अभी मिल गई? तो यही तो बात है। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने, वो तो अभी है और यही है। हमने कौन सा खोजने के लिए कहीं और जाना? अभी है और यही है। आगे क्या है? जे पन्नवम, मेरा टाइम हो गया पर 2-3 मिनट है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। कि जे पन्नवम भिक्षु व्युक सिज्जा, ये अपने आप को व्युत्कर्ष कर देता है। व्युत्कर्ष का मतलब ये हुआ आप अपने आप को विशेष समझने लग जाते हैं, विशेष।
और ये सबसे बड़ी वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये सबसे बड़ी पीड़ा है, यही सारे दुखों का मूल है। आपके जीवन में अगर कोई प्रतियोगिता है किसी भी प्रकार की, तो वो प्रतियोगिता केवल इस बात की होती है कि मैं सिद्ध कर सकूं कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं, मैं तुमसे अलग हूं। अब बताओ, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी हैं, आप एक दूसरे से किन मायनों में अलग हैं बताइए जरा। जहां मेरी नाक है, ऐसा तो नहीं कि ना आपकी नाक कहीं और लगी हुई है, हाथ वही है जहां मेरे हैं, उंगलियां वही हैं, 5 आपकी 5 मेरी, है ना, 10 समझ लो, 20 समझ लो, जो भी है, जितने भी अंग उपांग हैं हम सब के एक ही जगह हैं। तो आपने विशेष क्या पाया है बताओ। जिस खून के बहने से मैं जिंदा हूं उसी से आप भी जिंदा हैं। ये जो हवा चारों तरफ बह रही है, प्राण ऊर्जा के रूप में हम ले रहे हैं, इस हवा से आप भी जीवित हो, मैं भी जीवित हूं। जो खाना आप खाते हो और आप जीते हो, वही खाना मैं भी खाता हूं, मैं भी जीता हूं। तो बताओ कि आपने विशेष क्या पाया और मैंने क्या पाया। जिस मिट्टी, पानी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5 महाभूतों के मेल से मेरी ये देह बनी है, उन्हीं से आपकी भी ये देह बनी है। तो आप बताओ कि आप में विशेष क्या है और मुझ में विशेष क्या है। जिन धागों के कपड़े आप पहनते हो, उन्हीं धागों के कपड़े मैं भी पहनता हूं। तो अब बताओ कि विशेष क्या है। हाँ, फर्क इतना है कि किसी ने सफेद पहन रखे हैं, किसी ने लाल, पीले, काले, नीले पहन रखे हैं। तो बताओ, पर धागा तो वही है ना, कपास तो वहीं से आया है। अब बताइए कि विशेष क्या है आप में जो आपको सम्मान दिया जाना चाहिए, या जो मैं समझ लूं कि मैं विशेष हूं। क्या है ऐसी, क्या खास है आप में, क्या असाधारण है आप में ऐसा। हाँ, और यहां तक कि जो नाम आपका है ना, वो नाम भी आपका नहीं है। बताओ, वो भी पता नहीं हजारों लोग और लेकर फिर रहे होंगे। विशेष क्या है वो बताइए ना। जिस चीज का हमें अहंकार, किस चीज का होता है बताओ। अहंकार उस चीज का होता है जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि ये बस मुझ में है और किसी में नहीं है। आप बताओ कि क्या है ऐसा आप में जो किसी और में नहीं है। अहम, वो तो सब में है, वो तो सभी लिए फिर ही रहे हैं, उसमें खास क्या है। यहां पर शब्द आया व्युत्कर्षेत, प्रज्ञा से अपने आप को व्युत्कृष्ट समझ लेता है। मतलब कि आपने थोड़ा सा पढ़ा लिखा या थोड़ा पैसा कमाया, और प्रकृति की वजह से थोड़े से नैन नक्श अच्छे मिल गए, 2 लोगों में 10 लोगों में बैठ कर जब देखता है चेहरे के, हाँ इन 10 चेहरों से तो मैं बेहतर हूं, हो गया अहंकारी। इन 10 लोगों की, ये तो बिल्कुल कमजोर आदमी है ना, कहा है का इतने कमजोर, देखो शरीर तो देखो कितना कमजोर, उंगली लगाओ और गिर जाए। 5 लोगों में जरा सी ताकत क्या नहीं मिली कि हो गया अहंकारी, हो गई ना विशेषता। इसी तरीके से तो विशेषता पैदा करता है इंसान। और कैसे करता है, अरे हमारे खानदान में तो आज तक किसी ने इतनी पढ़ाई की नहीं जितनी मैंने की, हो गया अहंकारी। हमारे समाज में इतना कोई नहीं पढ़ता जितना हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हो गया अहंकारी। हमारे पूरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, इतना पैसा किसी के पास नहीं है, हो गया अहंकारी। अरे मेरे पिताजी ने 20 साल तक 30 साल तक समाज की सेवा की, अध्यक्ष पद पे रह के, हो गया अहंकारी। अब इसमें विशेषता क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया। जो परिवर्तनशील तत्व है उस पर यदि आप विशेषता की छाप लगाते हो और कहते हो कि ये हम विशेष हो गए, तो आप बताओ कि उसमें है क्या ऐसा जिससे आप अहंकार कर सकते हैं या मैं अहंकारी हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम तो सब साधारण हैं। साधारण समझ रहे हो ना, सब एक जैसे हैं। वही मिट्टी, पानी और हवा, आग, पानी जो भी है, सब कुछ जिससे तुम जीवित हो उसी से। इस हवा में से तुम विशेष हवा खींच रहे हो ऊर्जा के लिए, तो फिर तो भैया मानना पड़ेगा है, अलग से हवा तो नहीं खींच रहे ना कहीं। वो आता है ना चुटकुला कि भैया सुबह सुबह घूमने गया पार्क में तो गर्मी सी थी, तो वो बोला करे पिताजी आज तो थोड़ी गर्मी है पार्क में। करे बेटा तुझे 4 बजे उठकर आना चाहिए, क्योंकि वो बाबा रामदेव के चेले आ जाते हैं 4 बजे, सारी ऊर्जा तो वो खींच लेते हैं, बाद में तो गर्मी गर्मी बचती है। तो बताओ
कोई विशेष ऊर्जा खींच रहे हो हवा से या अन्न से या जल से, तो फिर तो आप विशेष हैं, फिर तो भैया सम्मान होना चाहिए। पर बताओ तो सही कि अन्न के अलावा और किस चीज से जीवित हो? पानी तुम भी पीते हो, हवा से तुम भी जीते हो, हम भी जीते हैं, तो फिर अहंकार का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, ये बस आपका भ्रम है, और भ्रम को जितना जल्दी हो जाए छोड़ देना चाहिए, जितना जल्दी। तो समझ में आ गई बात? जो अपने भ्रम को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता वो समाधि को प्राप्त नहीं करता। जो अपने अहंकार, अपनी इस विशेष की होने की भावना को कि मैं अलग हूं, मुझे दूसरों से अलग दिखना है, ये जो प्रतियोगिता का भाव नहीं छोड़ेगा वो समाधि को प्राप्त नहीं होगा। तो समाधि प्राप्त करना कितना आसान है बताओ, कितना सरल है। बस एक भ्रम को छोड़ दो, और भ्रम की वजह से जो तुमने प्रतियोगिता लगा रखी है, दौड़, उसको छोड़ दो, हो गई समाधि। और कौन सी समाधि चाहिए? समाधि कितनी सरल है बताइए, है या नहीं? तो इतनी सरल समाधि से आप दूर रहते हैं केवल और केवल एक मिथ्या अभिमान की वजह से, एक झूठे देहाभिमान की वजह से। तो मैं तो कामना करूंगा आपके लिए, अपने लिए, कि ये मिथ्या देहाभिमान जल्दी पिंड छोड़े हमारा, और हम सभी समाधि को उपलब्ध हों। भगवान महावीर के समवसरण में जयंती श्राविका आती है, और जयंती श्राविका आके भगवान के चरणों में यूं तो प्रश्न बहुत किए थे, लेकिन एक जो विशेष प्रश्न जिस प्रसंग पर चर्चित रहता है, जयंती ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, भगवान, जीव का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? जीव का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? आप सूक्ष्मता से देखेंगे कि भगवान महावीर के प्रश्न अनेकांतवाद की दृष्टि में होते थे। उन्होंने कहा कि जीव का सोना भी अच्छा है और जागना भी अच्छा है। अब ये दोहरी बात कह दी भगवान ने, हालांकि दोहरी नहीं कही, लेकिन उनके लिए दोहरी है जिनको समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा कि जीव का सोना भी अच्छा है, जागना भी अच्छा है। कहा कि भगवान मैं समझी नहीं, स्पष्ट करें। तो भगवान ने कहा कि जो पापी है, अधर्मी है, प्रमादी है, धर्म तत्व को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों का सोना ही अच्छा है। और जो जाग गए हैं, प्रमाद नहीं है, धर्म की जागृति है, तत्व ज्ञान जिनको है, स्वाध्याय जिनके पास है, उनका जागना अच्छा है। वो जागेंगे, अहिंसा का काम करेंगे, दया का काम करेंगे, जीवों के प्रति सद्भाव रखेंगे, कषाय नहीं पालेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे, सम्यक्त्व में रहेंगे, उनका जागना अच्छा है। पापी जागेगा, गलत काम करेगा। तो इस प्रकार ये अनेकांत की दृष्टि का जवाब कल सच था, आज सच है, आगे भी सच रहेगा। तो ऐसे भगवान की जो वाणी है आपके हमारे सबके कल्याण के लिए। तो उन्होंने कहा, अज्ञानी सदा सोए रहते हैं और ज्ञानी सदा जागते रहते हैं। तो ज्ञानी लोगों का जागना अच्छा है, लेकिन अब मान लो इसको मैं दूसरे एंगल से कहूं कि एक परिवार है, उसमें 8 लोग हैं, 6 जागे हुए हैं, 2 सोए हुए हैं। तो क्या उनको जगाने का प्रयत्न नहीं करना? करना है, आपको भी करना है, हमें भी करना है, मिलजुल के करना है। ना जाने कौन आत्मा कब जग जाए, किसके निमित्त से जाग जाए, किसकी प्रेरणा लग जाए। मैं तो कई बार देखता हूं, बड़ा आश्चर्य होता है। टोले का बड़ा साधु है, कोई आचार्य है, कोई उपाध्याय है, कोई प्रवर्तक है, किसी की 50 साल की दीक्षा हो गई, वो किसी को कहता है तो असर नहीं हो रहा। और एक नवदीक्षित साधु या 5-10 साल की दीक्षा वाला साधु जो प्रवचन भी नहीं देता, भी ज्यादा अनुभव भी नहीं है, वो कहता है, सामने वाला जग जाता है, उनके कहने से आना शुरू कर देता है। तो ना जाने कब कौन किसकी प्रेरणा से जाग जाए, प्रयत्न करने चाहिए। लेकिन आपके लिए एक समझाइश दे रहा हूं, कभी कभी बच्चों को, पोते पोतियों को, बेटे बहुओं को जगाने के चक्कर में आप कई बार इतना अड़ियल रुख अपनाते हैं, इतनी जिद करते हैं
कि वो कई बार बागी हो जाते हैं। हल्की सी प्रेरणा दे दी, कह दिया, फिर महीना 20 दिन बाद टोक दिया। आप टोके, टोकना आपका अधिकार है, काम है, लेकिन इस ढंग से टोके कि असरकारी रहे। लेकिन आपने ये जिसको तीखे रूप में टोका है, ताने के रूप में टोका है, तुलनात्मक टोका है, फला के बच्चे आते हैं और हमारे नहीं आते, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। आपकी शर्मिंदगी हो सकती है, मनाही नहीं है, लेकिन उस जवान के ऊपर तो असर नहीं हो रहा ना उस बात का। तो बस प्यार से, स्नेह से, समझाई से लाने का प्रयत्न करें और कभी भी जबान से या किसी आचरण से बच्चों में नेगेटिव मैसेज ना दें। यदि नेगेटिव मैसेज दिमाग में बस गया तो उसको दूर होने बड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए ऐसी गलती भूल करके भी ना करें। माहौल बनाएं, पॉजिटिव वातावरण बनाएं, सकारात्मक वातावरण बनाएं। ऐसी कोशिश आपको करनी है। अब जैसे मान लो आपका भाव है कि बेटे बहुएं प्रवचन में आए, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, सुबह किचन का काम है, बच्चों का टिफिन बनाना है, ये करना वो करना, और आज की आधुनिक तरीकों से आप उनको लाइन पे लाइए कि देखो महाराज का प्रवचन ऑनलाइन आता है, यूट्यूब पर आप लाइव सुन सकते हैं। केवल सन्मति संदेश टाइप करो, हिंदी इंग्लिश में कैसे भी, सीधा प्रवचन आपके मोबाइल पर आ रहा, आप सुनिए। ये मेरा अपना अनुभव है, गए साल की बात लगे हाथ में कह दूं। हम इधर जालना में रुके थे, चातुर्मास के बाद 5-6 दिन रुके थे। एक फैमिली पूना की जालना आई हुई थी, तो सामने स्थानक में दर्शन करने आ गए। उनमें 6-7 जनों में एक ही महिला जानने वाली थी, बाकी कोई हमारा जानकार था नहीं। तो वहां पर एक 45-50 साल की लेडी होगी, उसने कहा कि महाराज आपके प्रवचनों से, बीड़ के प्रवचनों से मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई थी, वो लौट के आ गई। मैंने कहा क्या मतलब भाई, हम तो उसे जानते नहीं। उन्होंने कहा महाराज हमारी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और गूगल कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करती है, अच्छा पैकेज, अच्छा पैसा, सब कुछ। उसका हमने एक रिश्ता किया और लड़के ने कुछ समय के बाद रिश्ता तोड़ दिया। लड़की डिप्रेशन में आ गई और बोली महाराज मैंने भी नहीं कहा, मुझे मालूम भी नहीं था, ना जाने आपके प्रवचन के बारे में कहां से उसको यूट्यूब से इधर से उधर से मालूम पड़ गया। एक आध सुना, फिर वो कंटिन्यू सुनने लगी और वो डिप्रेशन से बाहर आ गई। ये जो विचारों की औषधि है, ये मनोबल को अच्छा बनाती है, दिमागी संतुलन, दिमागी हेल्थ को अच्छा बनाती है और आपके जीवन में सुधार लाती है। अब ये बतलाओ कि उज्जवल पाटनी या उसके जैसे अन्य मैनेजमेंट गुरु, ये जो बड़े एक्शन में बोलते हैं, 5-5 हजार लोग सुनते हैं, 2-2 हजार के टिकट लेके सुनने जाते हैं, वो कहीं कहां से ला रहे हैं ज्ञान? ये सब यहीं का है। जैन आगमों में बहुत कुछ भरे पड़े मैनेजमेंट के सूत्र, गीता में भरे पड़े हैं, वेदों में भरे पड़े हैं, बौद्ध ग्रंथों में भरे पड़े हैं। बस हम मेहनत करके अपनी लैंग्वेज में, साधुओं की लैंग्वेज में बोलते हैं और बच्चों को थोड़ा घुमा करके पैकेजिंग दूसरी लेकर के आओ तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। पूना में सुबेरे आचार्य श्री जी प्रवचन देते थे तो ठीक ठाक हाजिरी बड़े लोगों की रहती थी। एक दिन कह दिया रात को उज्जवल पाटनी आएगा, 15,000 लोगों की भीड़ आ गई, सारे जैन समाज के बच्चे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टाइल में उनके स्टाइल में अंतर हो सकते, मैं मना नहीं करता, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, मोटा कमाते हैं, लेकिन हमारे यहां पर भी चीजों में कमी कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। सुनने का थोड़ा धैर्य चाहिए। तो आप अपने बच्चों को, नॉन जैन बंधुओं को कह सकते हैं भाई आपको समय मिले तो कभी कभी आप ये लिख करके आप सर्च करें, आपको सारे पुराने प्रवचन मिल जाएंगे, आगे जो आने वाले हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे, आप सुनिए। और मैं देख रहा हूं प्रवचन सुनने में अब वो बंधन टूट रहे हैं कि मैं स्थानक वासी हूं तो स्थानक वासियों के ही सुनूंगा, मैं तेरा पंथी हूं तो तेरा पंथियों के ही सुनूंगा, मैं मंदिर मार्गी या दिगंबरी हूं तो उनके ही सुनूंगा।
जहां का जायका लगेगा, जहां के कहने का तरीका अच्छा लगेगा, जहां के प्रवचन ऐसा लगेगा यार मेरे आसपास की समस्या का समाधान मिल रहा है, तो व्यक्ति उसको सुनना पसंद करेगा। अब वो सुनने का जमाना गया, जी उम्र के वहां गया, इतनी घड़ी, इतने पल, मुहूर्त, पता नहीं क्या क्या, अब वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, कुछ थोकड़ों के जानकर सुनना चाहेंगे तो सुनाने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन ऐसे आध्यात्मिक वचनों को सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है जो कहते हैं कम समय में छोटा सा कैप्सूल दे दो और मेरे काम आ जाए, जिसमें मेरा सुधार हो। तो इस प्रकार मैंने कुछ बातें, 2 सूत्र आपको बतलाए, आपने सुने हैं। आगे जैसा जैसा समय होगा आप सुनते रहेंगे। और लगातार महामंत्री जी भी आपको प्रेरणा दे रहे हैं, बीच बीच में मैं भी आपको बतला रहा हूं। आने वाली 8 अगस्त को राठ संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की 121वीं पावन जन्म जयंती है, और उसी दिन पूज्य गुरुदेव परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज, उनका 24वां पुण्य स्मृति दिवस है। तो गुणगान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ संघ की हमारी सबकी भावना है कि उस दिन अधिक से अधिक एकासना और आइम्बिल किए जाए। तो एकासना और आइम्बिल की प्रेरणा है, आप नाम लिखें, घर घर प्रेरणा दें, और मंत्री जी एक आधा मैसेज अपनी लैंग्वेज में और तैयार करके आजकल में आगे रवाना कर दें। बाकी तो पुराना जो समय था वो बढ़िया था, साधु भी और संघ के कार्यकर्ता भी घर घर जाते थे नाम लिखने के लिए। अब वो जाने आने का ना समय है ना सुविधा है, बस आजकल तो प्रेरणा देके छोड़ दो, जो हो जाए सो ठीक है। इतना पुरुषार्थ आजकल कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार आपको प्रेरणा है, अधिक से अधिक धर्म ध्यान करें। दोनों महापुरुषों को स्मरण करने का अच्छा तरीका आपको बतलाया है। और अपने लोकल जोधपुर में आप सन्मति संदेश के बारे में थोड़ा लोगों को मैसेज बना करके डालें, ताकि लोग बाग लाभ लें और अधिक से अधिक सुनने का भाव रखें, उससे जुड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। अब आप सभी सुनेंगे पंडित रत्न ज्ञान योगी उपाध्याय प्रवर श्री रमेश मुनि जी महाराज के पावन विचार। गुरुदेव गुरुदेव गुरुपकारी है।